गुड इवनिंग। चलो भाई डिस्कशन जो हम कर लेंगे हैं, कर लेंगे बाद में कर लेंगे। तो भाई क्या बात कर रहे हैं अपन? इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैन ऑल्सो अकर इफ डबल डेरिवेटिव फेल्स टू एग्जिस्ट, है ना भाई। ये बात जो है मैंने आपसे छुपाई थी, ठीक है ना। मैंने आपको उस टाइम पर थोड़ा सा मामू बनाया था, ठीक है ना, और बनता भी था, ठीक है ना। उस टाइम पे आप बच्चे थे, ठीक है। धीरे धीरे बड़े हो रहे तो बताता जा रहा हूँ। हाँ भाई, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है केवल ये कंडीशन नहीं होती, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि डबल डेरिवेटिव फेल्स टू एग्जिस्ट, ठीक है ना। डेरिवेटिव फेल्स टू एग्जिस्ट, डबल डेरिवेटिव आल्सो फेल्स टू एग्जिस्ट। एग्जांपल के लिए ये वाला ग्राफ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बस आप हाथ का इशारा समझना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाथ का इशारा, ठीक है। क्योंकि जो बहुत बेसिक डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, वो क्या है? टेंजेंट लाइन क्रॉसेस द कर्व, ठीक है ना। टेंजेंट लाइन ग्राफ को कट कर जाए। अब जैसे x की पावर 3/5 का ग्राफ, ठीक है सर। तो भाई ऑर्डर पावर है ना, यहाँ पर ऑर्डर रूट है ना, फिफ्थ रूट है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा? x की पावर 3/5 जो फंक्शन है ना, इसका डोमेन क्या है? r। ऑर्डर रूट के लिए क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। इवन रूट होता है ना, जैसे 3/10 होता, ठीक है। तो इसका क्या आता है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 के लिए डिफाइंड है। अच्छा, और पावर जो है 1 से कम है, दिख रहा है ना। y इज इक्वल टू क्या है? पावर 1 से कम। तो ये भी मैंने आपको समझाया था कि देखो, अगर पावर जो है 1 से ज्यादा है तो हाथ का इशारा कैसे चलता है? ऐसे चलता है, ठीक है सर। और अगर पावर जो है 1 से कम है, ठीक है, तो हाथ का इशारा ऐसे चलता है, ठीक है सर। तो x की पावर 3/5, इस ब्रांच का जो पार्ट आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, वो कुछ इस प्रकार का होगा, येलो वाला। अच्छा, फॉर x जो है माइनस इन्फिनिटी से 1, तो बनाते हैं इस फंक्शन का पूरा ग्राफ बनाते हैं। तो भी माइनस इन्फिनिटी, अच्छा 0 के लिए तो 0 आ ही रहा है, ठीक है ना। तो कैसा आ जाए? इस तरह का आएगा, बना लेते हैं। और भी x अगर मान लो माइनस इन्फिनिट रखा, तो x माइनस इन्फिनिट, y माइनस इन्फिनिट। ऑड फंक्शन भी आ रहा है, ठीक है ना, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन तो ग्राफ क्या आएगा? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ यहां तक आ जाएगा। अच्छा, पहले देख लेते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कंटिन्यूस भाई 1 पर क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है 1, और 1 पर राइट हैंड लिमिट। यहाँ भी कहीं इक्वल टू कर लो ना, किसी एक जगह। कंटिन्यूस तो है ही, ठीक है, किसी एक जगह आप इक्वल टू लगा दें, या तो यहां लगा दो क्लोज, या फिर यहां लगा दो क्लोज। तो अच्छा, फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा है। अच्छा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? पैराबोला है, ठीक है ना। इवन फंक्शन है, ठीक है ना, डाउनवर्ड फेसिंग है। दोनों रूट्स जो आ रहे हैं क्या आ रहे हैं? √2 और -√2 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, इस पॉइंट से आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एक डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला आ जाएगा, ठीक है। बनाया हूं दूसरा वाला ब्रांच बनाया हूं, ठीक है, ऐसा आएगा। तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला तो अपने को वैसे ही समझ में आता है कि हाथ का इशारा क्या? ऐसे, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है? कॉनकेव। हाँ दानिशी, क्या है ये? क्या है ये वाली चीज? क्या है? कॉनकेव डाउन। और ये वाला पार्ट है ना, ये क्या है? कॉनकेव अप है, कॉनकेव डाउन है? पूरा पूरा पार्ट कॉनकेव अप है। करके देख लिया? क्या करके देखा? क्या करना होता है कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन के लिए? क्या देखना होता है उसमें? डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव तो कॉनकेव अप, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउन, ठीक है। तो कर देते हैं अपन डिफरेंशिएट, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट कर दिया। भाई एक बात और भी ध्यान रखें, ठीक है, कि जैसे कई बार क्या होता है, किसी बच्चे की मम्मी का फोन आता है, सर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, कहाँ पर है? अब मैं अभी आपके पेरेंट्स से मानता हूँ, ठीक है ना, कि बहुत एजुकेटेड हैं, वो समझते हैं कैलकुलस। मैंने कई सारे जो बच्चे देखे, वो उनके मॉम डैड जो है मैंने देखा इंजीनियर है, ठीक है, कई सारे, बहुत सारे, मोस्ट ऑफ देम। मैं खुद भी, मतलब, ठीक है सर। और लेकिन फिर भी भाई पेरेंट्स को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? मतलब मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि आपका कोर्स कब होगा, कब होगा। इनफैक्ट मेरे ख्याल से लास्ट टाइम मैंने आपको बताया 30 जनवरी को होगा। पता है कब होगा? कोई लेना देना नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? हम मानते हैं कोर्स वोर्स, ठीक है ना। 30 जनवरी को होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। दिस इज अप्रोक्सीमेट आइडिया, शायद तुम्हें पता है ना। 30 जनवरी 5 फरवरी समथिंग समथिंग, ये हमने लगभग डिसाइड किया, कर पाए मतलब। हाँ भाई, तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई कॉनकेव डाउन, कॉनकेव अप की बात कर रहे थे। इसको डिफरेंशिएट किया ना, इसी ब्रांच को डिफरेंशिएट किया, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 3/5 और x की पावर -2/5, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना, तो इसका डबल डेरिवेटिव 3/5 इंटू -2/5, ठीक है, इनको -2/5, और x की पावर आ जाएगा -7/5, ठीक है सर। ठीक है, तो क्या आ रहा है? x अगर पॉजिटिव है ना, x अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का जो भी रूट आएगा, जो भी पावर आएगी, पॉजिटिव की पावर जो भी आएगा वो सब पॉजिटिव चलेगा। ऑर्डर चल रहा है, ये ध्यान रखना, बस ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए ये टाइम, ये टर्म जो है पॉजिटिव है, एंड दिस इज नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव आ गया। तो x पॉजिटिव के लिए क्या आ रहा है? डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब कॉनकेव डाउन। तो ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है, ठीक है ना,
ये क्या है, कॉनकेव डाउन है, ठीक है। यहां से यहां तक वाला पार्ट कॉनकेव डाउन है, और x अगर मान लो नेगेटिव है तो नेगेटिव का ऑर्डर रूट कितना आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए तो कॉनकेव अप है। वो ऐसे ही फील आ रहा था कि हाँ सही बात है, हाथ का इशारा यूं ऊपर चल रहा है, तो फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से यहां तक जो पार्ट है दैट इज कॉनकेव अप, ठीक है। और फिर यहां से यहां तक वाला जो पार्ट, ये x कोऑर्डिनेट 1 है, ठीक है सर, यहां से यहां तक का पार्ट जो दैट इज कॉनकेव डाउन, ठीक है ना, ऐसा बन गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, पक्का, ठीक है। बनाओ ये ग्राफ बनाओ। आगे बढ़ते हैं। अभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैन ऑल्सो अकर इफ डबल डेरिवेटिव फेल्स टू एग्जिस्ट, है ना। तो भाई यहां पर दिख रहा है क्या कि डबल डेरिवेटिव का वैल्यू, भाई जीरो पर डबल डेरिवेटिव कितना आ रहा है? जीरो पर डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है? क्या जीरो आ रहा है? इसमें एक्स की जगह जीरो रख दिया तुमने, है ना, शाबाश, ठंडक पड़ गई, ठंडक कलेजे को। अरे तो बोलो ना सर, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आई डिडंट हर्ड इट। कान में दिक्कत है, बाल ही कान से ढक रखे हैं, सॉरी कान ही बाल से ढक रखे हैं। हाँ भाई, तो भाई एक्स की जगह जीरो, अरे भाई गलती से मिस्टेक हो गया है, क्या है? इधर का उधर कर दिया, उधर का इधर कर दिया, अभी तो हो जाता है कभी कभी। एक्स की जगह मैं पूछ रहा हूँ कि ये फंक्शन का डबल डेरिवेटिव है ना, वो जीरो पर क्या है? इस फंक्शन का, ठीक है सर, जीरो पर डबल डेरिवेटिव क्या है? क्या है? माइनस इन्फिनिटी। ऐसा जवाब दिया जाता है क्या? आपसे पूछा जाए डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, कुछ होता है, कुछ तरीका होता है ना, कुछ तहजीब होती है, ठीक है, तहजीब होती है बताने की कि फंक्शन जो है, आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है ना, तो डबल डेरिवेटिव अगर क्या है, नॉन एग्जिस्टेंस आ रहा है, डबल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव अस्तित्व में नहीं है। अब मैं आपको कॉन्केविटी समझाता हूँ, ठीक है ना। अब क्योंकि डबल डेरिवेटिव अस्तित्व में नहीं है, तो इस बात पर बात की जाए कि जीरो पर डेरिवेटिव आ क्या रहा है, क्या प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, दोनों बातें तो समान ही है, ठीक है ना। अगर लाइन की स्लोप की टर्म्स में बात करें तो m का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू, या dy बाई dx का वैल्यू, प्लस इन्फिनिटी आना और माइनस इन्फिनिटी आना बातें सेम है। क्यों? लाइन वर्टिकल आ जाएगी, वर्टिकल लाइन आ जाएगी। अच्छा, जीरो पर फंक्शन का वैल्यू कितना रहा है, x की जगह जीरो रखा, y कोऑर्डिनेट जीरो आ जाएगा। तो जीरो जीरो पर अगर मैं टेंजेंट लाइन की बात करूं ना, जीरो जीरो पर टेंजेंट लाइन की बात करूं, तो वो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू जीरो, नहीं, वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है सर। तो मन की आंखों देखो, मन की आंखों से ना, जैसे y इज इक्वल टू 3x³ वाला था, ठीक है ना, यहां बनाया था, y इज इक्वल टू x³ वाला ग्राफ था, उसमें क्या है, यहां पर है ना, ओरिजिन पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या आ गई थी, ये आ गई थी, x इक्वल टू 0, ठीक है सर। थोड़ा और अगर आप जो है खड्डे में जाके सोचना चाहें तो x की पावर समथिंग समथिंग, ठीक है ना, x की पावर समथिंग समथिंग, तुम थोड़ा सुनोगे एक बार, है y इज इक्वल टू x की पावर जो है अगर 2 से ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, 2 से ज्यादा, क्यों 2 से ज्यादा, क्यों? क्योंकि जब मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो पावर में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 से ज्यादा में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 से ज्यादा रहा, और x की पावर 0 से ज्यादा का मतलब क्या है, x का पावर वैल्यू कितना गया, 0, तो डी डबल डेरिवेटिव कितना आ गया, 0 आ गया ना, तो 0 पर 0 आ जाएगा, ठीक है सर। और सिमिलरली यहां पर क्या है, अगर x की पावर क्या है, जैसे ऐसा कुछ आ रहा है 1 से कम आ रहा है, तो डबल डेरिवेटिव कितना आने लगेगा, पावर जो है कितनी आ जाएगी, 1 से कम आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, वर्टिकल टेंजेंट आने लग जाएंगे, ठीक है सर। तो यहां पर जो है ओरिजिन पर, ठीक है ना, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन कितना आ गया, ये वर्टिकल लाइन आ गई है, दैट इज y इज इक्वल टू 0, ठीक है सर।
और दिख भी रहा है कॉन्केविटी चेंज है, y इज इक्वल टू 0, टेंजेंट लाइन क्रॉसेस द कर्व, ठीक है ना सर। तो ओरिजिन पर जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये भी अपन ने देख लिया, दिस इज सॉरी x इक्वल टू 0 आएगा, और तो शक्ल पे लिखा था कुछ गड़बड़ हो गई मेरे से, x इक्वल टू 0, y एक्सिस की क्वेश्चन x इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज कॉन्केव अप और ये वाला पार्ट कॉन्केव डाउन। तो ये भी ध्यान रखें कि डबल डेरिवेटिव कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, दैट मींस कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ सकता है, ठीक है भाई। एक ही बात होगी, डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी वाली सिचुएशन होगी, पट से आप वर्टिकल लाइन बना के देख लो, और क्या। समझ में आ गया ना, वर्टिकल लाइन आ रही है, डबल डेरिवेटिव फेल्स टू एग्जिस्ट, तो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ सकता है। बढ़े आगे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट प्रूव दैट sin x प्लस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन पाई फॉर ऑल x। जब भी x जो है 0 से लेकर के पाई बाय 2 होगा, ठीक है, तब तो वैसा होगा। मेथड नंबर 1 ये है कि भाई आप जो है इसको उस तरफ ले आए, ठीक है ना, और वो एक क्रियाक्रम चालू कर दो, ठीक है ना। 0 पर फंक्शन का वैल्यू दिख ही रहा है, 0 0 0, फंक्शन का वैल्यू 0 पर 0 आ गया। उसके बाद बस मुझे क्या साबित करना है कि जो लेफ्ट में पूरा आइटम जो आ चुका है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से 90 में आ जाएगा, और ठंडे ठंडे आ जाएगा, आराम से आएगा, ठीक है सर। दूसरे मेथड की बात करते हैं, समझ में आ गया ना। पहला मेथड क्या करने है, इसको उधर ले गए, f बोल दिया, 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0, उसके बाद इंक्रीजिंग बोल दिया, खत्म। अच्छा भाई अपन क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं, इस फंक्शन का, ठीक है ना, और इस फंक्शन का, दोनों का अलग अलग ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है थोड़ी देर के लिए मैंने बोल दिया कि ये f ऑफ x करके है, और इसको बोल दिया कि थोड़ी देर के लिए कि g ऑफ x करके, ठीक है। क्या साबित करना है कि फंक्शन का ग्राफ, f का ग्राफ जो है हमेशा g के ग्राफ के ऊपर रहेगा या ज्यादा से ज्यादा सेम रहेंगे, ठीक है ना, सेम रहेंगे। तो बनाते हैं इसका f का ग्राफ बनाते हैं। तो फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना दिख रहा है, 0, ठीक है ना, f ऑफ 0 0 लिख लेते हैं, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा, फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश एट x, साइन x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x प्लस 2 आ जाएगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट, f जो है इज इंक्रीजिंग फंक्शन। डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, f डबल डैश एट x, ठीक है। cos का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, हाँ, माइनस साइन। तो जो इस इंटरवल की अगर बात करें ना 0 से 90, तो 0 से 90 में माइनस साइन कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब क्या है, कॉनकेव डाउन, ठीक है, कॉनकेव डाउन, ठीक है ना, ये कॉनकेव डाउन आएगा। यहां तक समझ में कैसा आ जाएगा। अच्छा, जी की बात करते हैं, तो जी डैश एट एक्स, भाई ऐसा तो डायरेक्टली दिख रहा है, पैराबोला बन रहा है, ठीक है ना, पैराबोला बन रहा है, अपवर्ड फेसिंग आ रहा है, ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, रूट्स क्या है, 0 और -1, ठीक है, 0 और -1 रूट्स आ रहे हैं। तो भाई चलो कर लेते हैं डिफरेंशिएट, 3 बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1। अभी x अगर 0 से 90 है तो पॉजिटिव प्लस 1 इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। अच्छा, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव g डबल डैश एट x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 6 बाय पाई, ये भी क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, अच्छा वो नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव का मतलब क्या, कॉनकेव अप, ठीक है। अब हम जो है ग्राफ बनाते हैं, दोनों फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। अभी तो f का ग्राफ बनाना चालू किया, दोनों का एक ही जगह ग्राफ बनाएंगे, बस अपन ये बोल देंगे कि भी जो f है उसका ग्राफ जो है वो g के ऊपर आएगा करके। तो दोनों की शुरुआत जो है वो तो 0 से ही होगी, दोनों की शुरुआत तो 0 से ही होगी, 0 पर दोनों का वैल्यू 0 है। एक रफ स्केच बना रहे हैं ना, तो 0 पर 0 और फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा, और कॉनकेव क्या, डाउन। तो कॉनकेव डाउन का ग्राफ कैसे बनेगा, हाथ का इशारा कैसे चलेगा, ऐसे, ठीक है, इस तरह से, दिस इज कॉनकेव डाउन, ठीक है, ऐसा आएगा। तो पहले वाले का ग्राफ ऐसा आएगा, तो बना दिया।
ऐसा बना दी, इंक्रीजिंग है और हाथ का इशारा ऐसे कॉनकेव डाउन, समझ में ऐसा आ जाएगा। अच्छा, और ये वाला पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पाई बाई 2, और जब एक्स कोऑर्डिनेट पाई बाई 2 है तो कितना आ रहा है, पाई प्लस 1, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट इज पाई प्लस 1, पाई प्लस 1 का वैल्यू कितना हो गया, 4.14 के आसपास, ठीक है सर। अच्छा, दूसरा वाला ग्राफ देखते हैं। दूसरा वाला ग्राफ 3x इंटू एक्स प्लस 1, पैराबोला है, वर्ड फेसिंग सब बता ही दिया मैंने आपको। और क्या है, कॉनकेव अप है, तो कॉनकेव अप के लिए हाथ का इशारा कैसे चलेगा, ऐसा, ठीक है सर। पर बस क्या न बन जाए, ठीक है ऐसा भाई, अगर अपने को साबित करना है तो उसका ग्राफ कैसा नहीं बनना चाहिए भाई, ऐसा नहीं आ जाए, समझ में, ऐसा नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये क्या फेल हो जाएगा, प्रूफ है ना। तो कैसा आना चाहिए, इंक्रीजिंग है तो हाथ का इशारा बस ऐसे, और कॉनकेव क्या है, डाउन, सॉरी अप है, तो यो बनेगा, तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। देख लेते हैं कि किसका वाई कोऑर्डिनेट 90 पर ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। अगर इस ब्रांच का वाई कोऑर्डिनेट पाई बाई 2 पर कम आ रहा है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना ऐसा। तो देख लेते हैं पाई बाई 2 पर वैल्यू कितना है, तो x की जगह पाई बाई 2 रख दिया, यहाँ पर x पाई बाई 2 रख दिया, कितना आ जाएगा 3/2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 1, ठीक है ना। ये इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 3/2 इंटू, अच्छा 6 आएगा क्या, नहीं पाई बाई 2 या 3/2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 1। इसका अंदाजा लगा लेते हैं भाई, पाई बाई 2 कितना, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 प्लस 3/2, 3 पाई बाई 4 भाई, 3 पाई कितना जाएगा 3.14 इंटू 3 कितना जाएगा 9.42 आ गया, 9.42 अपॉन 4, 2 पॉइंट कितना रहा, 9.4 आ रहा है, 2.35 समथिंग आ रहा है, 2.35, ठीक है। तो 2.3 और 1.5, 2.3 और 1.5, 3.8 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, ये तो 4 से ज्यादा आ रहा है, ये क्लियरली 4 से कम है, ठीक है। दिस नंबर इज क्लियरली लेस देन 4, तो नीचे आ रहा है, सही है, हेंस प्रूव्ड। दोनों का ग्राफ बना दिया। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ द क्यूबिक है ना, क्यूबिक के अलग अलग ग्राफ्स, ठीक है ना, कितने प्रकार के ग्राफ बन सकते हैं। तो क्यूबिक के बारे में बहुत फंडामेंटल बात करते हैं। क्यूबिक एक पॉलिनोमियल होता है, डोमेन R होता है, और डिग्री पॉलिनोमियल है तो रेंज R होता है, ठीक है सर। क्यूबिक के ज्यादा से ज्यादा कितने रूट हो सकते हैं, सही बात है, शक्ल देखिए ज्यादा से ज्यादा 3 रूट, कम से कम कितने रूट हो सकते हैं, सुनाई नहीं दे रहा, 1 हो सकते हैं, कम से कम एक रूट होगा ही होगा, कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा ना। मैं आपको कंडीशन भी ढंग से लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, क्यों, अरे सुन लो पहले ढंग से ना, ठीक है, मैं ढंग से लिखवा रहा हूँ तो ढंग से सुनो, ठीक है सर। और इस पर सवाल आ चुका है, ठीक है ना, लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर जेईई में सवाल आया था भाई, ध्यान सुनना है ना। मान लो लिखा है ऐसा लिखा है x³ प्लस 2x² प्लस 99 अपॉन 1097
इंटू एक्स प्लस पाई, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। भाई इस इक्वेशन के कितने रूट आएंगे ही आएंगे, मतलब आंख का अंधा भी देख के बता दे ऐसा। हाँ भाई इसके कितने रूट आएंगे आएंगे इस क्यूबिक के? नहीं, हाँ एक तो आएगा ही आएगा। उसका एक बहुत फंडामेंटल रीजन है जो मैंने आपको आईवीटी में बताया था, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अंदर, ठीक है, जो हमने कंटिन्यूटी पढ़ा था। वो क्या कहता है कि फंक्शन अगर एक जगह से ना, फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, फंक्शन अगर कंटिन्यूस है और पाताल से आसमान पे जा रहा है तो एक रूट तो आएगा ही आएगा, ठीक है, एटलीस्ट एक रूट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का हमेशा कम से कम एक रूट तो आएगा ही आएगा भी, एक रियल रूट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब एक कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं वो बात अलग है, ठीक है ना, पर एक रियल रूट आएगा। और अगली बात, फौरन इसके तुरंत बाद जो है जो कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं वो ये कि कॉम्प्लेक्स रूट क्या होते हैं, हमेशा पेयर में आकर करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, कैसा नहीं हो सकता कि एक क्यूबिक जिसके सभी कोफिशिएंट जो है वो रियल हो और कॉम्प्लेक्स एक ही रूट आ रहा हो, ठीक है, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स तो पेयर में ही आएगा, ठीक है ना। अगर एक कॉम्प्लेक्स है तो कम से कम दो कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अगर एक फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल है, बहुत ध्यान सुना, अभी दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, एक फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल है, उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या तीन हो सकते हैं? अच्छा, उसके रियल रूट्स तीन हो सकते हैं? अच्छा, उसके रियल रूट्स चार हो सकते हैं? रियल रूट्स चार नहीं हो सकते ना, एक फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल के चार रियल रूट्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पांचवा कॉम्प्लेक्स होगा, एक ही रह गया, ठीक है ना सर। तो समझ में आ रहा है, अगर एक फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके रियल रूट्स या तो एक होगा, अरे इसमें लिखने की क्या बात है? एक होगा, ठीक है ना, या तीन होंगे या पांचों ही रियल होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन, ठीक है ना, एनी इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, माइंड यू रियल कोफिशिएंट इज ऑलवेज इवन, या तो जीरो होंगे कॉम्प्लेक्स रूट, या जीरो या टू या फोर या सिक्स या एट, इस तरह से होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं था कॉम्प्लेक्स रूट एक आए, ठीक है, बस खत्म बात। हाँ तो ये हमने आईवीटी में पढ़ लिया था। अब हम इसके ग्राफ्स की बात करते हैं। चलो तो बात करते हैं, बहुत बातें करनी है एक्चुअली। अच्छा, एक बहुत बेसिक बात है ना, दोबारा एक बहुत बेसिक बात पर आते हैं। जैसे मान लो क्यूबिक जो है ना वो ऐसा लिखा हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7, एक इस प्रकार की क्यूबिक, और एक दूसरे प्रकार की क्यूबिक वो है -x³ प्लस 7x² प्लस 10x प्लस 1, ठीक है सर। ऐसे मैंने मुंह फाड़े कुछ भी लिख दिया करके ना। इन दोनों में एक जमीनी अंतर है तो दोनों क्यूबिक, दोनों का रेंज R ही है, ठीक है सर। पर इसका जो कोफिशिएंट होता है ना वो डिसाइड करता है कि शुरुआत कहां से हुई और अंत कहां पर हुआ। यहां पर भी जो नेगेटिव कोफिशिएंट है ना ये डिसाइड करता है कि शुरुआत कहां पर हुई और एंडिंग कहां पर हुई। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर x की जगह इन्फिनिटी रखा, ठीक है ना, तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा +∞, और x अगर -∞ रखा तो y आएगा -∞। तो इसका ग्राफ समथिंग समथिंग, ठीक है ना, समथिंग समथिंग कैसा आएगा, -∞ के लिए ऐसा, ठीक है, इस तरह का, यानी कि यहां से उठना चालू होगा और ऐसा आएगा, ठीक है। अच्छा, और इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, समथिंग समथिंग, यहां से -x -∞ के लिए y +∞, और x +∞ के लिए y -∞। इसका ग्राफ ऐसा आएगा। बात आ गई खोपड़ी में, ठीक है, बना लो एक बार ना। इशारे ही इशारे, क्या कर रहे हो? हाँ तो क्या लिख रहे हो अब क्या लिख रहे हो? सब कुछ तो लिख लिया। हाँ अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि लीडिंग कोफिशिएंट से बस शुरुआत और एंड का फर्क पड़ता है, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, अब मैं
केवल ये वाला काम करूंगा, ठीक है ना, ए पॉजिटिव रख के सवाल कराऊंगा, ठीक है ना, ए नेगेटिव आप खुद कर लेना है, कर लोगे, इंटरप्रेट अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, ए पॉजिटिव वाली कंडीशन देखेंगे सिमिलर होंगी, ठीक है ना, ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ा आप पर, ठीक है, हमें करना पड़ेगा है? अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्यूबिक, तो भी लिखो पहला कुछ भी लिख लो, क्या लिखोगे, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, क्यूबिक हैविंग 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, एक ऐसी क्यूबिक जिसके 3 अलग अलग रियल रूट आए, ठीक है सर, लीडिंग कोफिशिएंट हम पॉजिटिव मानते हुए काम कर रहे हैं, ठीक है वही तो, ऐसी क्यूबिक जिसके 3 अलग अलग रियल रूट हैं, ठीक है ना, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्यूबिक के क्या क्या ग्राफ बन सकते हैं, कैसे क्या होगा। अच्छा एक बहुत नॉर्मल सी बात, क्यूबिक को जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक कितने रूट आते हैं, 2 आते हैं, तो 2 एक मैक्सिमा बन जाएगा, एक मिनिमा बन जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता दोनों मैक्सिमा आ जाए, बता था ना मैक्सिमा मिनिमा ऑल्टरनेट आते हैं, ठीक है सर, तो एक मैक्सिमा आएगा और एक मिनिमा ही आएगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। और डबल डिफरेंशिएट करने पर क्या बनेगा, एक क्यूबिक को डबल डिफरेंशिएट करने पर लीनियर बनेगा, लीनियर का एक रूट आएगा ही आएगा, बात आ रही ना खोपड़ी में, लीनियर का एक रूट आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितने आएंगे एक क्यूबिक के, एक क्यूबिक के कितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकते हैं। अरे मैं अभी कुछ बोल रहा था ना, थोड़ी देर पहले, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालते कैसे हैं? और भी कुछ होता है, हाँ तुम बताओ भाई, तुम बताओ, हाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितने आएंगे क्यूबिक पे, है? आ सकता है, हो सकता है ये आसमान टूट पड़ सकता है, हो सकता है आज बारिश हो सकता है, हो सकता है बल्ब फ्यूज हो सकता है क्या होगा या नहीं होगा, सुनाई नहीं दे रहा क्या, एक होगा, हमेशा होगा, हो सकता है बताओ भी जल्दी बताओ, सही है और क्या, घबरा क्या रहे हो, क्यूबिक को डबल डिफरेंशिएट करोगे लीनियर आएगा ही आएगा, लीनियर का एक रूट होता ही होता है, लीनियर में ऐसा थोड़ा ना था डी पॉजिटिव डी नेगेटिव का फंडा, होता ही होता है, लीनियर का एक रूट आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब क्या, क्यूबिक का एग्जैक्टली एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, ठीक है, आप लिखने चाहें लिख लें, क्यूबिक हैज एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आएगा थोड़े टाइम बाद भी आएगा, पर मैं अभी से बता दिया, अभी एग्जैक्टली एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हम जो लिख रहे थे वो ये था कि लिखो क्यूबिक हैविंग एग्जैक्टली 3 रूट्स, वो तो लिख लिया आपने, ठीक है, 3 रियल रूट, तो बनाते हैं अलग अलग ग्राफ और सोचते हैं, फिर मान लो ग्राफ ऐसा हुआ, ठीक है ना, पाताल लोक से आपने स्टार्ट किया, ठीक है ना, इसके बाद आप जो ऊपर ही आओगे ना, उससे नीचे तो क्या जाओगे, ये फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, हाँ भाई ये जो क्यूबिक है ना, जो मैंने जिसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, इसके कितने रियल रूट आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 3 जगह जो है ग्राफ एक्स को कट कर रहा है, तो इसके 3 रियल रूट, ठीक है सर। अच्छा, और भी बनाते हैं, मैं तो बनाते चलते हैं, आप बताते जाना। मान लो ग्राफ ऐसा आ गया, ठीक है, ऐसा आ गया, मान लो ग्राफ ऐसा आ गया, समझ में आ रही बात, हाँ बताओ भाई, ये इसमें कितने रियल रूट आ रहे हैं, 1 आ रहा है, इसमें कितने रियल रूट आ रहे हैं, 1 आ रहा है, पक्का, हाँ। अच्छा मैं ही क्यों बता रहा हूं, तुम बताओ, एक ऐसा क्यूबिक बनाओ जिसके 2 रूट आए, 2 रियल रूट आए, नहीं उसमें क्यों बना रहे हो, पहले सोच तो लो कि हो भी सकता है नहीं हो सकता है, हाँ दानिश, एक क्यूबिक जिसके 2 रियल रूट हो, फंडे मत दो, ठीक है ना फंडे देने लगते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और क्या, अभी तो आपने बताया था, हाँ भाई बताओ भाई, एक क्यूबिक जिसके 2 रियल रूट हो, बनाया तो, मैं चमत्कार नहीं कर रहा हूं पर मैं बनाया तो, ठीक है, ये आ गया एक क्यूबिक, इसके 2 रियल रूट हैं, ठीक है सर। आपको एमओडी में एक फंडा बताया था, अगर आपको याद हो, कि अगर एक फंक्शन है, ठीक है ना, अगर एक फंक्शन है उसका कोई रूट है, ठीक है ना, अगर कोई फंक्शन है उसका कोई रूट है, ठीक है ना, और वो रिपीटेड 10 टाइम्स है, ठीक है, यानी कि जैसे x - 1 की पावर 10, तो 1 इसका क्या है, 10th रिपीटेड रूट है, ठीक है, 10 बार रूट रिपीट हो रहा है, तो इसके डेरिवेटिव का
1 जो है क्या होगा 9 टाइम्स रिपीटेड रूट होगा। ये बात याद आ रही है? बिल्कुल याद आ रही है, क्यों नहीं याद आ रही है? पढ़ा है आपने, अच्छे से पढ़ा है, ठीक है भाई, है ना। तो यहां पर भी यही है भाई, जैसे ये वाला पॉइंट है, क्यूबिक का क्या है, एक रिपीटेड रूट हो जाए। मैं बताया तो है ना, लगता है ज्यादा ही ज्ञान की बात लग रही है आपको ना। x-1 का स्क्वायर इंटू x-2, अब इसे कितने रूट आ रहे हैं? 2 रूट आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। 1 इज रिपीटेड रूट, ठीक है ना, ऐसे बोला जाता है। तो 1 अगर इसका रिपीटेड रूट है तो इसके डेरिवेटिव का 1 एक बार रूट तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो रिपीटेड रूट वाला केस बन जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना कैसे? तो 1 रूट आता है, 2 रूट आते हैं, 0 रूट तो आता ही नहीं है। और भाई ऐसा भी हो सकता है, ये एग्जांपल है एक्स क्यूब का, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है, ऐसा ग्राफ आ जाए तो इसमें तो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही आएगा, हमेशा इंक्रीजिंग है। तो एक फंक्शन अगर हमेशा इंक्रीजिंग है तो क्या आएगा, एक ही रूट आएगा। नाउ वी आर रेडी, ठीक है ना, अब हम रेडी हैं कंडीशन लिखने के लिए। किस चीज की कंडीशन? कि कब 3 अलग अलग रियल रूट आएंगे, ठीक है, ऐसा। अच्छा, तो यहां पर आते हैं, और ये क्या कह रहा है, विंडोज एक्टिवेट कर लो है। हाँ, यहां पर आते हैं। तो यहां पर जो अपन ने ऑब्जर्व किया वो ये था कि भाई इस जगह पर एक तो dy/dx 0 आ रहा है, ठीक है ना, इस जगह पर dy/dx 0 आ रहा है, और इस जगह पर dy/dx 0 आ रहा है, ठीक है। होता क्या है, मान लो एक और जगह, जैसे यहाँ पर dy/dx कितना आया, 0 आया, ठीक है ना। यहाँ पर dy/dx 0 आया, ठीक है सर। यहाँ पर क्या, यहाँ पर dy/dx 0 आया, यहाँ पर dy/dx 0 आया, ठीक है सर। यहाँ पर क्या, इस जगह पर dy/dx 0 आया, इस जगह पर dy/dx 0 आया, यहाँ पर तो कहीं dy/dx 0 आया ही नहीं, ठीक है सर। दोबारा लौटते हैं। देखो हो क्या रहा है कि एक बार जब अपन ने लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव रखा तो ग्राफ जब पाताल लोक से आ रहा है, ऊपर चढ़ेगा तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा, मैक्सिमा, ठीक है ना। जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो सबसे पहले तो मैक्सिमा ही आएगा और उसके बाद मिनिमा ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता मिनिमा पहले आ जाए, कैसे आ सकता है भाई, यहां से आ रहा हो मिनिमा कैसे आ जाएगा, पहले तो मैक्सिमा ही आएगा क्योंकि ऊपर उठ करके आए होगे। और ये वाली चीज है ना, इसे टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, टर्न करेंगे ना ग्राफ, ठीक है ना, टर्न करके। अच्छा, तो ग्राफ जब टर्न किया, ठीक है, जब टर्न किया तो टर्न करने के बाद क्या, नीचे जाएगा। तो जब टर्न करके नीचे जाएगा, ठीक है, तो दोबारा एक्सिस को कट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि टर्न करने से पहले, ठीक है ना, टर्न करने से पहले यानी कि इससे पहले ग्राफ एक्सिस को काटे ही ना भाई। अगर एक्सिस को यहां पर नहीं काटा तो कब काटेगा, फिर उसके बाद फिर और नीचे चला जाएगा। तो पहले ही बिलो एक्स एक्सिस है, फिर और नीचे चला जाएगा, फिर उसका जब दोबारा उठ के आएगा तो एक ही जगह काट पाएगा, ठीक है ना, एक ही जगह काट पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ग्राफ जब पहली बार dy/dx 0 कर रहा हो, जो टर्निंग पॉइंट है उस जगह पर, उससे पहले एक बार एक्सिस को काट के आ चुका है, ठीक है, आ चुका होना चाहिए, ठीक है सर। और जब दोबारा घूम के जाए, ठीक है ना, तो अगर मान लो अभी ऊपर ही टर्न करके रह गया, तो ऊपर ही टर्न करके रह गया तो क्या आ जाएगा भाई, एक ही रूट आएगा, ठीक है ना। टर्न करने का फायदा क्या हुआ, ये वाला जो टर्निंग पॉइंट आना चाहिए था वो बिलो एक्स एक्सिस आना चाहिए था। पहली बार टर्न करके ऊपर आ चुका हो और दूसरी बार टर्न करके नीचे जा चुका हो, ठीक है ना, तब आ जाएंगे आपके 3 रियल रूट। फंडा समझ में आएगा, ठीक है भाई, बस यही कंडीशन है, ठीक है ना। लिख लेते हैं अब हम इसको जो है फंक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं। अब मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ। फंक्शन जो है ये है f(x) = ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, ऐसा ये फंक्शन है। अच्छा, यहां पर मार्क कर देता हूं कि ये रूट है ना, इसको हम बोल देते हैं ये अल्फा है, ठीक है ना, और ये बीटा है। ये x की वैल्यूज हैं, ठीक है, किसकी, रूट्स की, ठीक है। यानी कौन सी इक्वेशन की, f'(x) = 0, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। कंडीशन क्या लगाना है भाई, वैसे तो हमें ऐसे भी दिख रहा है कि अगर हमने a पॉजिटिव माना है तो अल्फा पर निश्चित तौर पर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव ही होना चाहिए और बीटा पर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव ही होना चाहिए। पर हम इस बात को हम जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपके लिए लफड़ा ही खत्म करता हूं। वो जो जिसमें a नेगेटिव आता है उसकी बात क्या है कि एक डेरिवेटिव पर फंक्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए, पॉजिटिव, दूसरी जगह क्या होना चाहिए, नेगेटिव। बेसिकली साइन चेंज, ठीक है ना, साइन चेंज, अलग अलग डेरिवेटिव्स पर अलग अलग साइन आना चाहिए, ठीक है ना। एक डेरिवेटिव पर साइन पॉजिटिव, दूसरे डेरिवेटिव पर साइन नेगेटिव, ठीक है ना। तो क्या कंडीशन आ जाएगा, कंडीशन ये आ जाएगा कि इस फंक्शन का वैल्यू f(α) × f(β) दिस शुड बी नेगेटिव, ठीक है ना, साइन चेंज हो जाए, टर्निंग पॉइंट पर साइन चेंज, ठीक है ना, इस जगह पॉजिटिव, इस जगह नेगेटिव।
ठीक है, ये आपका कंडीशन है, इसको आप हाईलाइट कर लें। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं भाई। ये जो अपन काम कर रहे हैं ना, ये कि 3 अलग अलग रूट आएंगे, तो इसके साथ साथ एक और काम अपने आप ही चला जा रहा है। क्या कि 2 रूट कब आएंगे, 1 रूट कब आएगा, एक भी नहीं तो क्या सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, 2 और 1 कब आएंगे वो भी साथ साथ ही है, क्योंकि भाई जब आपको मैं बता रहा हूँ कि 3 रूट कब आएंगे तो ये बताऊंगा कि 3 कब नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये 3 का खत्म। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 रूट, तो 1 रूट आने के लिए क्या हो, या तो फंक्शन जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ जाए, जैसे ये वाला एग्जांपल, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या होगा, ग्राफ जो हमेशा बढ़ता जाएगा, तो एक्स एक्स को एक ही पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, और या फिर क्या हो, जो टर्निंग पॉइंट वाली जो जगह है, ठीक है ना, या तो पहले ही टर्न कर जाए। ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है ना, उसी टाइम पर मैक्सिमा क्या हो, नेगेटिव हो जाए। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, ए पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, सारी चीजें ए पॉजिटिव के लिए हैं। मैक्सिमा जो है वो पहली बार कहां पर आ जाए, मैक्सिमा पर वैल्यू कितना आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उसके नीचे और चला जाएगा, फिर 1 रूट आ जाएगा। या फिर क्या हो, जो मैक्सिमा तो क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, और फिर जो मिनिमा आया वो भी पॉजिटिव रहे। ठीक है सर, तो ये केस है। तो एक केस तो क्या है, अलग अलग टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर तो dy/dx के कितना आ रहे हैं, 2 रियल रूट आ रहे हैं। dy/dx के 2 रियल रूट आ रहे हैं, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा। ठीक है सर, पर यहां पर क्या है, dy/dx का वैल्यू कितना आ रहा है, dy/dx को 0 करोगे तो कोई रियल रूट आएगा ही नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव कहीं पर 0 है ही नहीं। तो अलग अलग लिख लेते हैं इनको ना, चलो यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है सर, लिखो एग्जैक्टली 2 रूट्स, कंडीशन फॉर एग्जैक्टली 2 रूट्स ऑफ अ क्यूबिक। केस 1, ठीक है, ए, या तो क्या हो जाए, f डैश एट x इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन, अच्छा ये बात भी समझ में आती है अपने को, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, समझ में आ रहा ना, जैसे x क्यूब आ जाए, x-1 का होल क्यूब आ जाए, x-2 का होल क्यूब आ जाए, x-3 का होल क्यूब आ जाए, समथिंग समथिंग। ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, वो किसके लिए आएगा, वो a नेगेटिव के लिए आएगा। a नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, पर वो मैं लिखवा नहीं रहा हूं। ठीक है सर, वो तो आप अपने आप ही इंटरप्रेट कर लोगे। तो f डैश x का वैल्यू जो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए फॉर ऑल x। ठीक है ना, फॉर ऑल रियल x, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन, या ऑल रियल x लिख देता हूं। ठीक है सर, ये हो जाए कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग 1 रूट, या क्या हो जाए ऐसा। भाई ये तो अपन ने बोल ही दिया क्या, कि ये वैल्यू जो है वो अल्फा है, ये वैल्यू जो है बीटा है, ये वैल्यू अल्फा है और ये वैल्यू बीटा है। तो यहां पर है ना, ये दूसरा सिचुएशन, इसमें क्या है, फंक्शन का वैल्यू अल्फा और बीटा पर सेम साइन का आना चाहिए। ठीक है ना, सेम साइन का, दोनों या तो पॉजिटिव आ जाए या दोनों नेगेटिव आ जाए। तो सेम साइन के लिए क्या है, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0 कर दो आप, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0। ठीक है सर, ये आ जाए, या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, तो कितना आ जाएगा, 1 रूट आ जाएगा। तो कंडीशन क्या लगाना है अपने को, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन 0। अल्फा बीटा क्या है, वो अपन ने डिफाइन कर लिया पहले से, कि फंक्शन के एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा बीटा। ठीक है सर, अच्छा 2 अलग अलग रूट्स की बात कर लेते हैं अब। 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आर 2। ये 1 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, पहले पढ़ा 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, अब 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। तो 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस का ये रहा ग्राफ। तो भाई अगर आप पाताल लोक से आ रहे हो तो अच्छा ऐसा भी तो बन सकता है, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ बन जाए। ठीक है, ये अल्फा और ये बीटा,
दो जगह dy बाई डी जीरो आ रहा है ना, एक जगह एक जगह ये अल्फा ये बीटा क्या होना चाहिए, या तो जहां पर है ना, जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है जीरो हो रहा है यानी कि अल्फा पर, वहां पर फंक्शन भी खुद जीरो हो जाए, या फिर जहां पर है ना फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो रहा है यानी कि बीटा पर, वहां पर खुद फंक्शन जीरो हो जाए, यानी कि क्या एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि आइदर एफ ऑफ अल्फा इज जीरो और एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू जीरो। भाई एक्स वाई जीरो का मतलब क्या है, आइदर एक्स और वाई इज जीरो। तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स है ना, टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस का कंडीशन क्या है, वो ये है, टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस का कंडीशन ये है कि एफ ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू जीरो, और अल्फा बीटा क्या है, दे आर डिफाइंड एज डेरिवेटिव का सॉल्यूशंस। ठीक है, अब आप सीख गए वो सारी चीजें। हाँ जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। इफ द क्यूबिक हैज थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इस क्यूबिक के अगर तीन अलग अलग रियल रूट आ रहे हैं, देन प्रूव दैट दिस इज नेगेटिव। तो अगर क्यूबिक के तीन अलग अलग रियल रूट आ रहे हैं तो उनको क्या क्या कंडीशन लगाना है भाई, तो एक तो क्या अपने वाला है, तो ठीक है ना, ए पॉजिटिव वाला है, इसको डिफरेंशिएट किया, वाई डैश वो आ रहा है 3x² प्लस पी, इसको जीरो कर दिया सॉरी, इसको जीरो कर दिया, इसके रूट बोल दिए अल्फा और बीटा करके, ठीक है ना, इसके रूट बोल दिया अल्फा बीटा करके। अब इन्होंने क्या कहा, तीन अलग अलग रूट आ रहे हैं, तो उसका कंडीशन बता दिया कि एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो एफ ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ बीटा नेगेटिव, एफ ऑफ अल्फा फंक्शन का वैल्यू अल्फा पर कितना रहा, अल्फा क्यूब प्लस पी अल्फा प्लस क्यू, यह आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस पी अल्फा प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ बीटा, वो आ जाएगा बीटा का क्यूब प्लस पी बीटा प्लस क्यू। ठीक है सर, ये नेगेटिव। ठीक है सर, अच्छा भाई अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है सर। तो भाई अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, है सही लिखा ना, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा माइनस पी बाई 3। तो यहां पर इसको लिख लिया अल्फा, लिख लो क्या, अल्फा कॉमन लेकर के आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस पी ना, चलो अल्फा कॉमन ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस पी दिख रहा है ना, ब्रैकेट में क्या लिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस पी, अल्फा स्क्वायर कितना है माइनस पी बाई 3, माइनस पी बाई 3 प्लस पी, जल्दी नहीं हो रहा ना, माइनस पी बाई 3 प्लस पी है ना, कितना आ जाएगा 2p बाई 3। ठीक है भैया ना, 2p बाई 3 प्लस क्यू और मल्टीप्लाइड बाय, सिमिलरली यहां पर आ जाएगा बीटा मल्टीप्लाइड बाय 2p बाई 3 प्लस क्यू। ठीक है सर, अब तो मल्टीप्लाई कर दो, दिस इंटू दिस कितना आ जाएगा अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है p बाई 3, तो दिस इंटू दिस कितना आ जाएगा 2p बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय p बाई 3, ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्लस दिस इंटू दिस कितना आ जाएगा 2p बाई 3 इंटू क्यू इंटू बीटा, और दिस इंटू दिस 2p बाई 3 इंटू क्यू इंटू अल्फा, तो कितना आ जाएगा 2p बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। ठीक है सर, और प्लस कितना आ जाएगा क्यू का स्क्वायर। भाई अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, जीरो आ रहा है, तो इसको तो हटा ही दो, और क्या है नेगेटिव, ठीक है ना, लेस देन जीरो। तो पूरी इनइक्वालिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 27 से, तो आ जाएगा 4p क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर इज नेगेटिव, है ना, ये इधर रखा है क्या। ठीक है भाई, हेंस प्रूव्ड।
या इससे आगे ये कैसे आया, इससे आगे बताऊं ये कैसे आया, सम ऑफ रूट 0 है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फॉर अ क्यूबिक दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इट हैज पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, तो भाई पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, अच्छा ए पॉजिटिव दे रखा है तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम चलो बनाते हैं। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इनमें निकालने के लिए क्या डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, इसको डिफरेंशिएट किया कितना आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस कितना आ जाएगा ए माइनस 1। ठीक है, इसको 0 कर दिया। ठीक है, इसके रूट्स के बारे में हम लोगों को सोचना है। एक्स की जगह -1 किया, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, इन्होंने क्या पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है ना सर, तो ए तो पॉजिटिव दे रखा है, ए पॉजिटिव है तो क्यूबिक का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, कुछ आएगा समथिंग समथिंग। ठीक है ना सर, ये आएगा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो भाई पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मतलब छोटा रूट। ठीक है सर, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम का मतलब क्या है, छोटा रूट क्या होना चाहिए, छोटा रूट। अच्छा पॉजिटिव पॉइंट, ये मैंने गलत बना दिया एक्चुअली ना, ये आगे बनना चाहिए था ना, ये तो क्या है नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आ गया ना। मैक्सिमम कहां पर आ रहा है, एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए आ रहा है। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मतलब कि चलो दोबारा बनाया था। ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना ये पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि छोटा रूट नेगेटिव होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक का स्मॉलर रूट शुड बी नेगेटिव। लिख लो कंडीशन, हम क्या लगाने जा रहे हैं, स्मॉलर रूट शुड बी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, कम से कम एक रूट तो नेगेटिव होना ही चाहिए। नहीं, छोटा रूट नेगेटिव होने का मतलब क्या है, बड़ा रूट पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए या 0 हो जाए, एटलीस्ट वन रूट शुड बी नेगेटिव। नहीं, लिख लो है ना, लिख लो एटलीस्ट वन रूट शुड बी नेगेटिव, कम से कम एक रूट नेगेटिव होना चाहिए। लोकेशन ऑफ रूट याद है, हाँ बोथ रूट्स नेगेटिव की कंडीशन कैसे लिखेंगे, बोथ रूट्स नेगेटिव की कंडीशन, भाई लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव है, तो इसी क्वाड्रेटिक का पैराबोला बना रहा हूं, दोनों रूट नेगेटिव आ जाएं। ठीक है सर, तो उसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है लोकेशन ऑफ रूट टाइप 1। ठीक है ना, दोनों लिख लो, दोनों रूट नेगेटिव हो जाए तो भी अपना काम चल रहा है क्या, हाँ कर रहे हैं वो, पहले आप लिख लो ना, ये बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ये मैं वो वाला पैराबोला बना रहा हूँ जिसमें दोनों रूट अलग अलग हैं और दोनों रूट नेगेटिव है। ठीक है सर, ये तो समझ में आता ही कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ये जो क्वाड्रेटिक आई है उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा ही नहीं। ठीक है ना, कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं आएगा। D0 का मतलब क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, D0 नहीं आना चाहिए, तो D पॉजिटिव ही होगा, और D अगर नेगेटिव होगा कोई रियल रूट नहीं आएगा, कोई रियल रूट नहीं आएगा। इस क्वाड्रेटिक का अगर कोई रियल रूट नहीं आएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो कितना आ जाएगा, हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, तो भी हमेशा इंक्रीजिंग, तो भी कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं आएगा। तो D पॉजिटिव तो होना ही होना चाहिए। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक का, और पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्या कर रहा हूं मैं, गड़बड़ कर दिया, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोला है, नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम थोड़ा बोला है। तो बोथ रूट शुड बी पॉजिटिव। राम 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 राम, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है ना, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो बड़ा रूट भी क्या आएगा भाई, छोटा रूट ही पॉजिटिव होना चाहिए, तो बड़ा रूट तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा, मैक्सिमा पहले आता है।
तो दोनों रूट एग्जैक्टली दोनों रूट अलग अलग और पॉजिटिव हो जाए, d0 आएगा नहीं। तो एक रूट, अच्छा ये बताओ ये सही है गलत है? हाँ भाई डेरिवेटिव का ग्राफ ऐसा हो सकता है क्या? हाँ भाई ये बताओ, डेरिवेटिव का ग्राफ ये सही है? इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है? हाँ ये बताना चाहिए, ये पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है क्या इसमें? फंक्शन के डेरिवेटिव का ग्राफ ये है। क्या इस ग्राफ से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो क्यूबिक का डेरिवेटिव का ग्राफ ये है, ठीक है ना, इसे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है नहीं है? हाँ क्या हो क्या रहा है इसमें, ये क्या हो रहा है? थोड़ा सा आगे, पाव भर आगे है, आधा किलो नहीं, क्या क्या गड़बड़ क्या हो गई यहाँ पर? मैक्सिमा 0 पर आ रहा है, खत्म बात। भाई पहला आएगा छोटा रूट जो है वो आ रहा है, तो 0 पर मैक्सिमा आ रहा है, ये कह रहे हैं पॉजिटिव मैक्सिमा, तो ये गलत है। सही बात है ना? अबे 0 पर मैक्सिमा लिख लो ना, 0 पर मैक्सिमा आ रहा है और एक पॉजिटिव नंबर है जहां पर मिनिमा आ रहा है, ठीक है सर, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं बनेगा। अच्छा क्या ये सही है? हाँ ये वाला ग्राफ सही है? हाँ सही है, और क्या पॉजिटिव पॉइंट में मैक्सिमा आ रहा है? नहीं सही तो है, आप भी तो, हाँ पॉजिटिव पॉइंट में मैक्सिमा आ रहा है ना, सही है। अरे अभी समझा था, d0 नहीं होगा, d पॉजिटिव होना चाहिए, d0 हो गया तो क्या जाएगा, हमेशा इंक्रीजिंग आ जाएगा, मैक्सिमा क्या कद्दू आएगा है? गलत है, d0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, d पॉजिटिव होना चाहिए। तो d पॉजिटिव है, छोटा रूट पॉजिटिव, तो बड़ा रूट ऑटोमेटिकली एंडोस्फेरिक क्या है, पॉजिटिव आएगा, बोथ रूट डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव। हाँ भी तो मैं कंडीशन पूछा था, हाँ भी तुम बताओ, ये लोकेशन ऑफ रूट का कंडीशन बताओ, नहीं है? हाँ तुम बताओ भी, हाँ तुम बताओ भी। और कुछ होता है क्या? सही है, बट d ग्रेटर देन 0 तो है ही वैसे अंडरस्टूड। तो d पॉजिटिव आ जाएगा, कर लोगे आप है ना, d पॉजिटिव पहला कंडीशन, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट यानी कि -v/2 है, ये क्या ग्रेटर देन 0, ये दूसरा कंडीशन, और फंक्शन का वैल्यू यानी कि डेरिवेटिव का वैल्यू जो क्वाड्रेटिक है f'(x), क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ, f'(x) है ना, f'(0), ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये आपका इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना, आ जाएगा आपका आंसर। कभी ऐसा हुआ है क्या -v/2 है अल्फा और बीटा के इधर उधर आ जाए हैं? नहीं, -v/2 है बाय डेफिनेशन क्या, अभी मीन है, अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन कहाँ है? भाई ये दो नंबर है, इनका एवरेज कहाँ आएगा, इधर या उधर आएगा क्या, यहाँ आएगा क्या? नहीं भाई, एक और दो का हाफ क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, 1.5 2.5 तो होता नहीं है, ये दो के आगे भाग जाएगा। नहीं ये कौन सा कंडीशन है तो? चलो ठीक है भाई, नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमम, हाँ भाई चलो बताना चालू करो भाई, ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमम क्या करेंगे इसमें? जीरो, अच्छा डेरिवेटिव की बात कर रहे हो? सही बात है, नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमम के लिए ये क्या आ जाए, ये जो है इधर आ जाए, ठीक है सर, इसका ग्राफ बनाया तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा का, नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा ऐसा, ठीक है ना, ये तो मैक्सिमा और मिनिमा, तो बोथ रूट शुड बी नेगेटिव, ठीक है, दोनों ही रूट जो है डेरिवेटिव के नेगेटिव आने चाहिए। तो उसका ग्राफ अपन ने पहले बनाया था एक्चुअली, दोनों रूट नेगेटिव, तो उसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा, कर लोगे। 0 पर फंक्शन पॉजिटिव यानी कि डेरिवेटिव पॉजिटिव, और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या है 0 से पहले, और d ग्रेटर देन 0 तो है ही। सिमिलर कंडीशन आती है, ये आएगा, ये आएगा, ये कितना जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है। तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना, लिख लो आप आराम से।
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमम मतलब आगे तो भाई नेगेटिव वो कर लोगे अब आप, ठीक है ना। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमम का मतलब क्या है कि भाई या तो 0 पर आ जाए या अगला रूट कितना हो जाए। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमम के लिए ये आ रहा है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है ना। तो ये वाली चीज जो है ना, ये वाली चीज यानी कि मैक्सिमा क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, 0 हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है साहब। और अगला रूट क्या होना चाहिए, बड़ा रूट जो है पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। बिगर रूट शुड बी पॉजिटिव और स्मॉलर रूट तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, कितना आ जाएगा भाई, दोनों अलग अलग पॉजिटिव नंबर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक 0, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है साहब, समझ में आ रहा ना। ये तीनों केस आ जाएंगे। अच्छा ये वाली चीज क्या है, टाइप 2, अगर आपको याद है ना, बोथ रूट्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ 0, दोनों रूट 0 के इधर उधर। इसका कंडीशन क्या होता है, f of 0 नेगेटिव, खत्म, बस एक ही कंडीशन होता है। और ये दोनों आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। ये टाइप 1 की ही कंडीशन है भाई, दोनों पॉजिटिव और एक पॉजिटिव एक 0 में बताया तो। बस इसमें क्या करना, इसमें जो है यहां ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देना, ठीक है ना, काम खत्म हो जाएगा, दोनों एक साथ ही बन जाएंगे भाई। पॉजिटिव की कंडीशन तो ये है ही, और एक रूट 0 होने की कंडीशन क्या है, इक्वल टू 0 आ जाएगा बस यहां पर, ठीक है ना। तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, डी पॉजिटिव, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 0 के आगे, और एफ ऑफ 0 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है सर। ठीक है, कर लिया आपने लोकेशन ऑफ रूट में। नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ये नेगेटिव आना चाहिए, तो अगला वाला कितना आ जाए, अगला वाला पॉजिटिव आ जाए, 0 आ जाए, या नेगेटिव ही आ जाए, कर लोगे, बिल्कुल सिमिलर है। अच्छा पांचवा, नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो नेगेटिव पॉइंट के लिए क्या करें, पहले तो डबल डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएशन तो लिखा है, डबल डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, एफ डबल डैश एट एक्स, ये आ रहा है 2ax प्लस 2 इंटू ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 से डिवाइड करने के बाद आ रहा है माइनस ऑफ a प्लस 2 डिवाइडेड बाई a। क्या कह रहे हैं, ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि ये जो नंबर आया है x, ये जो x की वैल्यू आई है क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो लेस देन 0। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, a प्लस 2 अपॉन a कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के छोटा रूट यूनियन 0 से लेकर के इन्फिनिटी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये आ जाएगा। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसके अलावा आ जाएगा, इसके अलावा क्या बची दुनिया, 0 से लेकर के 2, -2 से 0, सॉरी -2 से 0। सिक्स्थ का आंसर है -2 से लेकर के 0, फिफ्थ का आंसर है ये। आगे बढ़ते हैं। हाँ P इज अ पॉलिनोमियल, चलो ये सवाल कर लेते हैं, ये भी कर लेंगे। P ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हैविंग एक्सट्रीमा एट 1 and 2। P ऑफ x जो है एक 4th डिग्री का पॉलिनोमियल और एक्सट्रीमा यानी कि डेरिवेटिव, कम से कम इतना तो बोला जा सकता है दूर से कि भाई डेरिवेटिव का वैल्यू 1 और 2 पर 0 आ रहा होगा। और क्या बोले, लिमिट जो है वो 2 आ रहा है, ठीक है सर, लिमिट का वैल्यू 2 है। तो ये तो 1 तो क्या है, मामू बनाने के लिए दिया, इधर उचका लो, कितना आ जाएगा, इस आइटम का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, सही है ऐसा। अच्छा मान लेते हैं कोई भी P ऑफ x जो पॉलिनोमियल है 4th डिग्री का, ऐसा मान लिया, ax की पावर 4 लिखो, bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e और डिवाइडेड बाय क्या है, x स्क्वायर, और इसके अंदर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना दे रखा है, 1। इसके अंदर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, दिस इज 1। समझ में आ रहा है, ऐसा आ रहा है, यहां तक समझ में आ गया ना, ठीक। अच्छा भाई दिस अपॉन दिस कितना आ जाएगा, d अपॉन x आ जाएगा। d अगर मान लो कोई फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो फाइनाइट नॉन जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। तो उस केस में क्या लिमिट अस्तित्व में नहीं रहेगा,
ई अपॉन एक्स स्क्वायर के केस में भी क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर ई जीरो नहीं हुआ। तो लिमिट का एग्जिस्टेंस जो है वो चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि ये डी का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो, ई का वैल्यू जीरो, डी जीरो, ई जीरो होना चाहिए। भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो मल्टीप्लाइड बाय लफड़ा, अप्रोक्सीमेटली जीरो मल्टीप्लाइड बाय फाइनाइट नंबर भी जीरो आएगा, ये भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ए और बी के बारे में आप कोई विशेष टिप्पणी नहीं दे सकते, पर ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि डी और ई जो है जीरो आएंगे। अच्छा ये भी बोला जा सकता है कि सी, ये तो कट जाएगा, सी का वैल्यू कितना है 1, लिमिट का वैल्यू जो है वो सी है, ये आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, एक्सट्रीमा जो है 1 और 2 पर आ रहा है। ठीक है, अब तो देख लेंगे कितना आ जाएगा, ये गायब हो गया, कितना है, पॉलिनोमियल बना ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पॉलिनोमियल बना, इसको क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएट करना है। हाँ ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करके क्या है, ठीक है भी करो, करें डिफरेंशिएट, चलो करते हैं। कितना आ जाएगा, 4a एक्स क्यूब प्लस 3b एक्स प्लस 2x। ठीक है सर, तो इसका एक रूट तो जीरो आ रहा है, भाड़ में गया जीरो। ठीक है सर, तो उसको हटाओ, कितना आ रहा है, 4a एक्स स्क्वायर प्लस 3b एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा आ रहा है। इसमें x की जगह एक बार तो 1 रख दिया, एक बार 2 रख दिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो 1 रखा तो कितना आ रहा है, 4a प्लस 3b प्लस 2, 4a प्लस 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और एक बार x की जगह 2 रखा तो कितना आ रहा है, 4 16a प्लस 6b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना है, 16, 4 से 12, 6b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू कितना आ गया, -1। b अगर -1 है तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/4, 1/4 आ रहा है ना, और b का वैल्यू कितना आ रहा है, -1। ठीक है, कर लोगे आप p ऑफ 2 निकालोगे ना, p ऑफ 2, a इज 1/4, b इज -1। भाई कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू 16, 4 आ जाएगा, और b का वैल्यू कितना है, -1, -8 प्लस 4, 0 आ रहा है, 0 आपका आंसर। तो ये थोड़ा लिमिट का कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया इसमें। तो आगे बढ़े, हाँ जी अगला, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन द सेट ए इज इक्वल टू। तो भाई सेट में खास बात क्या है, इसमें x का कुछ रेंज है। ठीक है, दिस सेट बिलोंग्स टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 0। घबरा मत जाना, इस तरह से देते हैं ये। ठीक है ना, फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही ना, या IIT ऐसे देखा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑन द सेट दिस, तो सेट छोड़ के गया, सवाल ही छोड़ दिया। ठीक है सर, बहुत आसान है। ठीक है ना, x का वैल्यू क्या है, x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा, 4 to 5। मैंने भी देखा है। ठीक है ना, मैं भी ऐसे छोड़ के भाग जाता था, समझ में ये क्या लिखा हुआ, ये क्या बकवास है, बस जबकि क्या करना था, एंड द इनइक्वालिटी, द मैक्सिमम वैल्यू द फंक्शन व्हेन x इज 4 to 5, बस कुछ नहीं लिखा, इतना तो लिखा हुआ है। 4 to 5 के बीच में आपको देखना है कि भाई कहाँ ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्या आ रहा है। डिफरेंशिएट कर दिया, कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। अपन तो क्या हमेशा पॉजिटिव के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, तो कितना, 6 से डिवाइड कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज पॉजिटिव, तो x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3 लिखा हुआ है। इसका आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा तो इस चीज का मीनिंग क्या है भाई, 4 से 5 का में क्या आ जाएगा भाई, तो इंक्रीजिंग है, 4 से 5 में क्या हुआ, डिक्रीजिंग, नहीं हाँ सही है, बोल रहा हूँ 4 से 5 में क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग आ जाएगा, लिख लो इंक्रीजिंग इन 4 to 5।
4 to 5 में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये बोल रहा है भी इस सेट में बताओ कि इसका क्या मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या भाई, इंक्रीजिंग है तो बड़े पर बड़ा आ जाएगा, तो 5 पर आ जाए। एक्स की जगह क्या कर देना, 5 रख देना, कर लोगे आप। f of 5 इज योर आंसर, ठीक है। एक्स की जगह 5 रख देना। आसान सवाल है ना, याद है आईटी में कुछ टाइम पहले। आगे बढ़ते हैं, लिख लिया तक। हाँ भाई, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स फॉर मॉड एक्स 0 से लेकर के 2। अब ये मॉड एक्स अगर 0 से लेकर के 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का वैल्यू क्या है, -2 से 2 एक्सेप्ट 0, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, -2 से लेकर के 2 एक्सेप्ट एलिमेंटल 0 लिखा हुआ है। लेट एफ एक्स इज देन एट एक्स इक्वल टू 0 एफ हैज, ठीक है। देख लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ तो क्या आती है अपने को, मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है। मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा ऐसा, पर इन्होंने 0 के लिए मना किया। 0 के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है 1, और यहां पर जो है क्या है 2, तो y कोऑर्डिनेट भी 2 आ रहा है। 0 के लिए क्या है 1, तो सॉलिड सर्कल यहां पर आएगा और हॉलो सर्कल यहां पर आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट एक्सक्लूड करना है। ऐसा ग्राफ आएगा भाई, इस ग्राफ में कोई डाउट, ठीक है। ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, एट 0 एफ हैज, हाँ भी बताओ, तुम बताओ, क्या भी ये लोकल मैक्सिमा सही है क्या 0 पर है? हाँ भी तुम बताओ ये हाँ लोकल मैक्सिमा है क्या 0 पर? ए ऑप्शन नहीं है, क्या है तो ए पर, मतलब 0 पर क्या है, कुछ भी नहीं है। नो लोकल मैक्सिमम, तो आपका आंसर क्या है, नो लोकल मैक्सिमा जाएगा। तो मैक्सिमा का कंडीशन क्या होता है, मैक्सिमा का कंडीशन जो है ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा इस प्रकार का होता है, ये होता है मैक्सिमा। और मैक्सिमा की बहुत देसी डेफिनेशन, देसी तो समझ में आता ना, देसी, हाँ देसी डेफिनेशन ये है कि देखो इस पॉइंट पर जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो लेफ्ट साइड से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब फंक्शन का वैल्यू एट दिस पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इमीडिएट वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड इमीडिएट वैल्यू फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है ना। इस पॉइंट पर ज्यादा आना चाहिए। तो जैसे मान लो आपको चेक करना है कि 0 पर जो मैक्सिमा है मिनिमा है, तो 0 पर वैल्यू जो है इसके लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज आ रही है आसपास, इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है सर। और 0 पर जो वैल्यू है वो राइट साइड से इससे भी ज्यादा आना चाहिए। तो क्या आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 पर क्या हुआ, लोकल मैक्सिमा है मैक्सिमा, ठीक है सर। एक ही बात है, ठीक है ना, एक ही बात है। मैंने आपको समझा था, लोकल मैक्सिमम, रिलेटिव मैक्सिमम, मैक्सिमम, ये सभी टर्म्स हैं वो एक ही चीज है, वो दर्शाती हैं। तो भाई ये आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, तो लोकल मैक्सिमम आ जाएगा। नो लोकल गलत है, लोकल मिनिमम गलत है, नो एक्सट्रीम गलत है, लोकल मैक्सिमम आ जाएगा। फाइनली क्या, देसी जो है तरीका वो काम आता है ना, बहुत बेसिक चीज है ना, वो मत भूलना आप। मुझे तो लगता नहीं कि इसको करने के लिए ये जो पूरा एओडी ओपन ने पढ़ा, कोई जरूरत ही नहीं है। फिर लैंग्वेज से पता चल रहा है 0 पर क्या है, मैक्सिमम मिनिमम है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम का डेफिनेशन क्या होता है, उसके आजू बाजू से ज्यादा, तो आजू और बाजू दोनों से ज्यादा आ रहा है। बाकी तो ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ तो अपन फंक्शन में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कर लोगे। अभी आईआईटी के सवाल है, ठीक है ना, ये खास आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। तो भाई यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम मिनिमम वाला जो चैप्टर है कर लोगे, ये सब है ना, जेई के सवाल हैं। कोई दिक्कत है तो अपन नेक्स्ट दिन पे डिस्कस करेंगे। आपका होमवर्क आप समझ ही गए होंगे, हैं? मुबारक हो ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और चैप्टर जो है आईटी का एओडी, ठीक है ना, वो समाप्त हुआ। मंडे से वी विल स्टार्ट विद वेक्टर एंड 3D, ठीक है ना, वेक्टर एंड 3D स्टार्ट करेंगे। अच्छा आप ध्यान रखें ना, थोड़ी बहुत चीजें आप पढ़ करके आना, ठीक है ना, जैसे वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना,